कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है एक और नई कहानी से, जहां अल्फा ट्रायन उन चारों को शायद मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप गायब होने की सही वजह बताते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स ऑफ लीडर के पास कोई हकदार नहीं था उसे चुनने के लिए, तो उसने शायद गायब हो जाना बेहतर समझा। लेकिन किताबों में लिखा है कि वो कभी गायब नहीं होता, वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो ज़रूर वापस आएगा अगर उसे संभालने वाला सही हकदार मिल जाए तो। लेकिन अब उन चारों के पास दो रास्ते थे। एक ये कि वो वापस जाके आइकन सिटी में सेंटिनल प्राइम की सच्चाई सबको बता दें और सबके खिलाफ खड़े हो जाएं बिना किसी सबूत के, और वो तो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकते, तो उनके लिए लड़ना इतना आसान क्या वाकई होगा। दूसरा ये कि वो आज अल्फा ट्रायन की बात ना मान के सेंटिनल प्राइम को ये सब बता दें और उसके साथ मिल जाएं जाकर, शायद उनकी ज़िंदगी बेहतर बन जाए। लेकिन D16 की नाराज़गी उस दिन शायद उसके किरदार से भी ज़्यादा थी, क्योंकि वो जब से साइबरट्रॉन पे ऑनलाइन आया है तब से उसने सिर्फ एक सपना देखा है, एक लीडर की तरह बनने का। और वो लीडर और कोई नहीं, 13 प्राइम में से एक मेगाट्रॉनस प्राइम था, जिसे वो अपना सबसे बड़ा हीरो मानता था। और जैसे ही ये बात उसे पता चली कि सेंटिनल प्राइम की वजह से वो मारा गया, तो उसके अंदर सिर्फ एक आवाज़ थी कि वो हर कीमत पे उसे मौत के दरवाजे पे ला के तड़पा तड़पा के मौत देगा। और यही अब उसका फैसला है। और आइनपेक्स का मानना शायद इससे अलग है। वो चाहता है कि आइकन सिटी को हम बताएं और उसे एक सज़ा दें, लेकिन वो सज़ा मौत नहीं होनी चाहिए। सवाल मन में अभी वही कि ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते तो हमारी शक्तियाँ क्या हैं? क्या सिर्फ वाकई हम चलते फिरते टीन के डब्बे हैं? तो इस सवाल के बाद अल्फा ट्रायन का सिर्फ एक जवाब था कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि साइबरट्रॉन पे कोई भी बॉट कभी भी बिना किसी कॉक के पैदा हुआ हो। हमारी दुनिया ट्रांसफॉर्मर्स की इसलिए है क्योंकि यहाँ हर बच्चा ट्रांसफॉर्म होने की शक्तियों के साथ पैदा होता है। सेंटिनल प्राइम ने तुम सबके और उन सभी के खौफ को तुम्हारे ऑनलाइन आने से पहले ही तुम्हारे सीने से बाहर निकाल लिया। शायद वो जानता था कि अगर राज करना है तो बांटना ज़रूरी है, और उसने ये बखूबी किया। हम इस साइबरट्रॉन को अब नहीं बचा सकते। 13 प्राइम जा चुके हैं, मेरा समय भी अब बहुत पास आता जा रहा है। तुम सब इन मरी हुए प्राइम से इनका कॉग निकालो और अपने इस सीने में रखो, तो यकीन मानो तुम्हारे अंदर से वही आवाज़ आएगी जो इस साइबरट्रॉन के कोर प्राइमस की है, और वो तुम्हें रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। तुम इन शक्तियों को कैसे इस्तेमाल करते हो मुझे नहीं पता, बस फैसला करो और वो बनो जो तुम्हें होना चाहिए। कहानी यहाँ से आगे दो हिस्सों में बढ़ती है, या कहूँ तो दो दोस्तों की सोच के बीच एक दरार की तरह बढ़ती है, जहाँ एक तरफ ओराइन पैक्स सेंटिनल प्राइम का सच निकालना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ D16 उसे तड़पा तड़पा के मारना चाहता है। मुझे सच में नहीं पता दोनों में से कौन सही है या कौन गलत। बस कहावत तो वही पुरानी है ना कि अगर हम भी उन्हीं की तरह हो जाएंगे तो हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा। उसे उसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन शायद मौत के रूप में नहीं, लेकिन शायद उस एक पल में जहाँ मेगाट्रॉनस प्राइम को D16 ने तड़पते हुए मरते देखा, तो ऐसा हमें समझ में आता है कि शायद वो अपना रास्ता उस वक्त चुन चुका था। बस ऐलान की देरी थी, और ये ऐलान भी तभी समझ में आ गया था कि कभी ना कभी तो होगा ही। लेकिन जब होगा तब शायद D16 और ओराइन पैक्स की ये कहानी एक नया इतिहास लिखने के लिए निकल पड़ेगी, और यकीनन वो दोस्ती का इतिहास तो कतई नहीं होगा। तो आज की कहानी और आज का ये चैप्टर बस यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं कल एक नई कहानी, एक नया चैप्टर। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।